ये अपराध है, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, ये जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है। इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो ये एसएसपी है अविनाश पांडे, इसने जानबूझकर अपने जातिवादी मानसिकता के कारण लोगों पर आक्रमण किया, लोगों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। जनता को मारेंगे आप, जनता पर झूठे मुकदमे कराएंगे आप। फर्जी मुकदमे कराए हैं उन लोगों पर, जितने लोग हैं फर्जी मुकदमों में अंदर डालने का, जबकि मुकदमा तो इस एसएसपी पे होना चाहिए, क्योंकि इस एसएसपी की जो भाषा है, इसका जो व्यवहार है, वो बिल्कुल कहीं भी ऑफिसर की तरह लगता ही नहीं है। ये जातिवादी गुंडे की तरह लग रहा है। उसका व्यवहार देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए, उसका काम करने का तरीका देखिए, ये कहीं से एसएसपी नहीं लगता है। अब अविनाश पांडे जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। ये जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, अधिकारी है। अब इस अधिकारी जहां भी जाएगा अपना चेहरा नहीं छुपा पाएगा। ये निर्दोष लोगों पर आक्रमण करता है, निर्दोष लोगों को मारता है और फिर झूठा एफआईआर करके उनको जेल में भी डालने का काम करता है। वीडियो से जाहिर होता है कि वो जो एसएसपी है अविनाश पांडे, वो कहीं से भी ऑफिसर नहीं लगता है। वो ऐसा लगता है कि वर्दी में कोई गुंडा हो गया हो और गुंडागर्दी कर रहा है। निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो उनका अधिकार है प्रदर्शन करना, उन पर वो लाठीचार्ज के आदेश देता है और प्लस खुद भी थप्पड़ मारता है, लोगों को लात मारता है, जो सरासर गलत है। और एक वीडियो भी आ रही है, जो एक कैदी हैं उनको वो वैन में बंद करता है, उसमें अंदर घुस के उसको मारपीट करता है, जो सरासर गलत है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। मगर ऐसे जो अधिकारी हैं वो सरकार के द्वारा पाले गए हैं। सरकार नहीं चाहती कि इस देश में दलितों को, इस देश में महिलाओं को, इस देश में किसानों को, इस देश में नौजवानों को, इस देश में स्टूडेंट्स को न्याय मिले, क्योंकि सरकार की ऐसी मिलीभगत होती है इन ऐसे अधिकारियों के साथ में कि वो चाहते हैं कि इनका अपमान किया जाए। तो क्या एसएसपी ने अपराध किया है? बिल्कुल 100% अपराध किया है। किसी भी एसएसपी को, किसी भी पुलिस वाले को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहते हैं कि इन कानून अपने हाथ में लिया। केवल इशू इतना था कि जो कुछ लोग थे, 100-200 लोग होंगे, वो ज्यादा तो कम ही थे, वो कम ही होंगे, वो डीएम से मिलना चाहते थे और अपनी बात रखना चाहते थे। डीएम भी तो सेवक ही है, उनको मिलना चाहिए था उनसे। मगर जब वहां पहुंचे, वो डीएम ऑफिस, कलेक्ट्रेट पहुंचे, तो वहां पे ताला लगा दिया। जब ताला लगा दिया, अंदर घुसने ही नहीं दिया, तो रोड पे तो खड़े होते हो। अब वहां पे अधिकारियों को उनसे बात करनी चाहिए थी कि भाई हम आपकी बात कराते हैं, या आपका कोई भी 5-10 लोगों का अगर डेलीगेशन है तो उसको मिलवा देते हैं। मगर वो मिलवाए तो नहीं, ताला मार दिया। हाँ, ताला मार दिया। और जानबूझकर इस जो ये एसएसपी है अविनाश पांडे, इसने जानबूझकर अपने जातिवादी मानसिकता के कारण लोगों पर आक्रमण किया, लोगों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। तो इतना बड़ा अधिकारी कोई कर सकता है कि जिस तरह की वो हाथापाई कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं? जब जातिवादी मानसिकता किसान के अंदर आ जाती है तो उनको लगा कि दलित हैं, क्या करेंगे, ये तो गरीब लोग हैं, या ये ओबीसी लोग हैं, ये क्या करेंगे। तो उसकी जो मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता बाहर आ गई है। ट्रेनिंग में ऐसा कहीं नहीं सिखाया जाता। कह रहे रोड जाम कर रहे थे। कोई अगर रोड जाम कर भी रहे थे तो रोड को खाली कराने के और तरीके हैं ना। पुलिस पे, पुलिस को थप्पड़ थोड़ी मारेगी, वो लाठीचार्ज थोड़ी कर देगी तुरंत ही। वहाँ महिला भी थी, वहाँ बच्चे भी थे, वहाँ पर स्टूडेंट भी थे, पीड़िता हुए परिवार भी थे, सबको थे। तो पुलिस ने क्या कराई? पुलिस ने तो जानबूझकर ये झूठे मुकदमे में इनको फंसाने के लिए सब साजिश करी है। ये पुलिस जो है साजिश करती है दलितों के साथ में, मुसलमानों के साथ में इस देश के अंदर। पुलिस वैन में बैठा हुआ है, आपने उसको डिटेन कर लिया, तो क्या एसएसपी जाके उसको पुलिस वैन के अंदर घुस के मारेगा? बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है, अपराध है। ये अपराध है, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, ये जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है। इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे अधिकारी जिन पर कोई सिचुएशन डील करने नहीं आती हो, क्योंकि अधिकारियों को तो बहुत ट्रेंड किया जाता है कि भाई ऐसे लोगों से कैसे बात करेंगे। कोई अपराधी तो है थे नहीं, वो लोग जो थे वो प्रोटेस्टर लोग थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये जातिवादी मानसिकता निकल जाती है कि वो देखते हैं किस जाति के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दलित जाति के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इन पर कुछ भी ला करिए, लाते मारे हैं, गाली दीजिए, और गाली भी दे रहा है, बिल्कुल गाली भी दे रहा है। तो जो सरासर गलत है, ये एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन आज नहीं हुआ तो इसका मनोबल बढ़ेगा, ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ेगा जो सरासर गलत है। यहाँ पर कानून का राज कानून के द्वारा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून के द्वारा कानून का राज नहीं है, चिड़चिड़े रहते हैं, वहाँ गुंडों का राज है। चिड़चिड़ा किस बात का चिड़चिड़ा रहता है? चिड़चिड़ा क्या आप जनता पर निकालेंगे उसको? जनता को मारेंगे आप, जनता पर झूठे मुकदमे कराएंगे आप। फर्जी मुकदमे कराए हैं उन लोगों पर, जितने लोग हैं फर्जी मुकदमों में अंदर डालने का, जबकि मुकदमा तो इस एसएसपी पे होना चाहिए, क्योंकि इस एसएसपी की जो भाषा है, इसका जो व्यवहार है, वो बिल्कुल कहीं भी ऑफिसर की तरह लगता ही नहीं है। एक ऑफिसर को तो बहुत
सहनशील होना चाहिए, उसको लोगों से डायलॉग करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उनकी जो समस्या सुननी चाहिए। अगर वो समस्या सुनाने के लिए आए हैं तो ये ऑफिसरों का काम क्या है? ये आंदोलनकारी कोई गलत मांग कर रहे हैं। एक दलित लड़की पीड़िता जिसके साथ रेप हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके न्याय के लिए तो गए हुए थे लोग। बिल्कुल, कोई भी अगर न्याय की बात कर रहा है, अगर वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है तो पुलिस के पास में बहुत सारे तरीके हैं कि उनसे बात करके उस जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व कर दिया जाए। मगर उनको तो बात ही नहीं करनी ना, उनको तो लातों से बात करनी है, उनको तो घूसों से बात करनी है, उनको तो गालियों से बात करनी है। अरे बाहरी लोग थे ये। क्योंकि जातिवादी मानसिकता, बाहरी लोग कौन? जहां उत्तर प्रदेश के लोग हैं सारे, आसपास के जिले के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना, वो एडवोकेट हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वहाँ आसपास के लोग हैं। फिर ये कहाँ से लिखा है कि कोई व्यक्ति इस देश में अगर कोई कहीं पर शोषण हुआ है तो वहां जाकर उसकी बात नहीं कर सकता, या उसकी रक्षा नहीं कर सकता, या उसके अधिकारों की बात नहीं कर सकता? वकील तो देश में कहीं भी जा सकता है। पुलिस का यही रवैया है क्या? पुलिस क्या करेगी? तो रवि गौतम ने कोई अपराध कर दिया था? कोई अपराध नहीं किया, किसी ने नहीं किया वहां पे अपराध। शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना ये फंडामेंटल राइट्स है प्रत्येक व्यक्ति का। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर भी कर रहा है तो पुलिस का काम है कि उनको समझाया जाए, या समझाकर उनको अलग तरीके से बात की जाए, या उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। लोग कह रहे हैं आपने रवि गौतम का अपमान नहीं है, पूरे दलित समाज का अपमान क्या है इन्होंने। देखिए ऐसा है, दलित समाज का अपमान तो ये लोग करते ही रहते हैं, मगर मैं पर्टिकुलर अपराध की बात करूं जो उसने किया है। शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर उन्होंने आक्रमण किया, उसने एसएसपी ने गाली दी उनको, और कस्टडी में थे बैन में, उस पर उन्होंने जानलेवा हमला किया है। थप्पड़ मारना, घूसे मारना, सर पे बेइज्जती करना, हाँ बंद कर देना, अंदर क्या क्या रहा उनके साथ में, तो ये तो वही जानते हैं। तो ये सरासर गलत है। जिस व्यक्ति का मनोबल तोड़ा, जिस व्यक्ति का मान सम्मान गिराया है, डिग्निटी के साथ जो आदमी जीना चाहता है, एक एडवोकेट है, उसके साथ में आप बदतमीजी करेंगे तो उस व्यक्ति ने फिर बाद में सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया। क्यों करेगा कोई आदमी? बताइए ना, कि आपने बदतमीजी करी है। तो ऐसे अधिकारी पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इनको मनोबल फिर बढ़ेगा। स्पेंड होना चाहिए ऐसे आदमी को, और ऐसे आदमियों को पब्लिक डीलिंग में नहीं लगाना चाहिए। दलितों का कोई सम्मान नहीं होता क्या? कीड़े मकोड़े हैं, दलितों का कोई सम्मान नहीं, इंसान नहीं है। देखिए, जो एसएसपी है उसको पब्लिक डीलिंग नहीं आती है, उसको ट्रेनिंग पे भेजा जाना चाहिए, उसको पहले सस्पेंड करो सबसे पहले, और ऐसे लोगों को पब्लिक डीलिंग में नहीं रखना चाहिए। मगर मैंने सुना है ये तो मुख्यमंत्री के बहुत चहेते हैं, तो जब मुख्यमंत्री के चहेते हैं तो फिर दलितों की, मुसलमानों की, या महिलाओं की, या छात्रों की ये कैसे वो करेंगे, रक्षा करेंगे? ये तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए, अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। वो तो शुक्र है कि वीडियो बन गई, नहीं तो कितने उल्टे सीधे काम करते हैं। जब से ये मेरठ में आया है ये व्यक्ति, जब से वहां पर आतंक मचा रखा है इसने आदमी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और एनएचआरसी जो है उनको कार्रवाई होनी चाहिए, एससी एसटी बिल्कुल ह्यूमन राइट्स को कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मानव अधिकार हैं। उनको अगर कोई वॉलेट करता है, चाहे कोई अधिकारी है, चाहे एसएसपी कोई भी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। एससी आयोग को इस पे एक्शन लेना चाहिए तत्काल प्रभाव। देखो, एससी आयोग को भी लेना चाहिए, और मानवाधिकार को भी लेना चाहिए, यहाँ तक कोर्ट को भी लेना चाहिए। वकील साहब, दलित क्या करें? उनकी बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, उनका मार दिया जा रहा है, अगर न्याय मांगने जाते हैं तो पुलिस थप्पड़ बजा रही है। देखो, ये तो बात ठीक है, मगर आपने कहा दलित क्या करे? दलित अपनी सरकार बनाए। जब तक आप अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, जब तक आप पर शोषण होता रहेगा, आपकी बहन बेटी के साथ रेप होगा, मर्डर होगा, और आपके भाइयों पर ही गलत एफआईआर होंगी, उनको जेल में भेजना पड़ेगा। ये तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। अपनी सरकार बनाइए। जब आपकी सरकार सत्ता में होती है तो किसी की हिम्मत नहीं कि ये कोई भी आपको कुछ कर सकते हैं। ये जातिवादी गुंडे हैं, गुंडे। ऐसे गुंडों की लगाम अगर लगा सकती हैं तो केवल राजनीतिक लगा सकती है, और कोई नहीं लगा सकती है। तो जितने भी लोग घूम रहे हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, सारे करते हैं, तो उसका एक तरीका होना चाहिए, और हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अपनी राजनीतिक पावर बनाइए। जब तक आप अपनी राजनीतिक पावर नहीं बनाएंगे, जब तक आपके लोग पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में नहीं बैठेंगे, आपके मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जब तक ये शोषण का सामना करना पड़ेगा आपको। आप ही का शोषण होगा, आप पे ही झूठी मुकदमे होंगे, आपको जेल भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पे बड़ा आक्रोश है एसएसपी के खिलाफ जनता में। क्या वाकई में ऐसी हरकत करनी चाहिए थी एसएसपी को? देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ये एसएसपी नहीं है, ये जातिवादी गुंडे की तरह लग रहा है। उसका व्यवहार देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसकी लैंग्वेज देखिए, उसका काम करने का तरीका देखिए। ये कहीं से एसएसपी नहीं लगता है, कहीं से भी एसएसपी नहीं लगता है। एसएसपी जो रैंक के लोग होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं, वो बहुत सभ्य होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं। उनको पता है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, कैसे लोगों से बात किया जाता है। इस देश में बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे ट्रेंड लोगों को लगाया जाता है जो लोग उनसे बात कर सकें।
बात करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। केवल लाठी चार्ज करना, गोली चलाना या मारपीट करना है, ये कोई सॉल्यूशन है क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं। 20 दिन से आंदोलन चल रहा, पुलिस बड़े अच्छे से बात कर रही थी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इस देश में साल 2-2 साल तक भी आंदोलन हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है इस देश में। ये धरती जो है आंदोलनों की धरती है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े आंदोलन होकर देश को आजाद किया गया। अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है, पुलिस नहीं सुन रही है, तो वो आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे। और वो तो डीएम से मिलना चाहते थे ना, अपनी बात रखना चाहते थे, बट डीएम से मिलना चाहते थे तो पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए? डीएम से मिलानी चाहिए, टाइम लेना चाहिए, उनके डेलीगेशन को वहां पहुंचाना चाहिए था, उनकी बात रखनी चाहिए थी, बात खत्म हो जाती। मगर नहीं, उनको तो अपना ये रूप दिखाना है, जातिवादी गुंडा दिखाना, आपको ताकत दिखानी है और अपना जो एंजाइटी है वो दिखानी है उनको। ऐसे जो लोग हैं वो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। जब मानसिक लोग बीमार हैं तो उनका इलाज जो है वो कानून में ही है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे कहीं के भी लोग हों, ऐसे अधिकारों के खिलाफ रिटर्न में आप कंप्लेंट करें, रिटर्न में इनके व्यवहार की कंप्लेंट करें और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में उन पर कंप्लेंट करें। ऐसे लोगों का चेहरा बाहर आना चाहिए, क्योंकि जातिवादी गुंडे जो हैं ये हर जगह मिलेंगे आपको। जब तक लोगों को पता नहीं लगेगा। अब अविनाश पांडे जो है पूरी दुनिया में फेमस हो गया है, ये जातिवादी मानसिकता का व्यक्ति है, अधिकारी है। अब इस अधिकारी जहां भी जाएगा अपना चेहरा नहीं छुपा पाएगा। ये निर्दोष लोगों पर आक्रमण करता है, निर्दोष लोगों को मारता है और फिर झूठा एफआईआर करके उनको जेल में भी डालने का काम करता है। तो दूध का दूध, पानी का पानी न्यायालय में हो जाएगा। हमको विश्वास है कि न्यायालय इसमें न्याय देगा और सही इसमें जांच होगी और ऐसे लोगों को बर्खास्त किया जाएगा। देखिए, आपके पास में दलितों को, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटीज को सोचना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं वोट मांगने के लिए और केवल वोटों की बात करते हैं। वो वोटों के लिए आप उनको प्यारे लगते हैं, आपके अधिकारों से कोई लेना देना नहीं, आपके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी उसको ताकतवर करिए। 4 बार जब मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में बनी तो किसी की हिम्मत नहीं थी, अधिकारी थी कि आपकी तरफ कोई उंगली भी उठा सके। शोषण करने की तो बहुत दूर की बात है, आपके काम होते थे। और अगर कोई व्यक्ति शोषण करता था तो उसको जेल में डालना पड़ता था, वो किसी भी जाति का। आज सबके पास में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, सब कैमरा चलाते हैं, इसलिए घटनाएं सामने आ भी जाती हैं। नहीं तो पुलिस में इतने जातिवादी गुंडे हैं, सारे लोग नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं, मगर मोस्टली कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति देखकर काम करते हैं, जाति देखकर कार्रवाई करते हैं, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। ऐसे लोगों को SSP बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस जिले में भी जाएगा ये व्यक्ति वहीं पर भी जातिवादी मानसिकता से काम करेगा। इसलिए सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने कि जातिवादी मानसिकता के कारण, तो ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए और उनको पब्लिक डीलिंग से दूर रखना चाहिए।